बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत होंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब्दुल वहाब जो है ना सो रहे हैं। उठा रही हूँ अब्दुल वहाब का उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कहा अब्दुल वहाब मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ, तो इसने मुँह पर हाथ रख दिया, पर ये देखें उठ ही नहीं रहा। तो एक बार जो है ना मैं उठा के जा चुकी हूँ, फिर भी जो है ना ये दोबारा सो गया। मैं आलू काटने चली गई थी। ये मैंने आलू फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू बना के रखे हैं, काट के नमक लगा के इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि जो है थोड़े नरम हो जाए। तो फिर मैं दोबारा अब्दुल वहाब को उठाने गई तो अब्दुल वहाब उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा अब ज़ोर ज़ोर से उठाऊंगी तो रुबाब भी उठ जाएगी, उसकी भी नींद ख़राब हो जाएगी। तो व्यूअर्स फिर जो है बड़ी मुश्किलों से मैंने इनके पापा से कहा कि आप ही ने उठाएं, तो फिर उनके पापा ने उठाया इन्हें। मेरे तो बस की बात ही नहीं थी। और व्यूअर्स आज जो है मैं अब्दुल वहाब के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि जो है ना ये इसे मैंने स्लाइस और मक्खन लगा के देती थी तो वो भी वापस कर देता था, नहीं खाता था, वापस लंच पूरा आ जाता था इसका। तो मैंने जो है फिर अंडा भी डाल के दिया, तो उससे भी जो है ना ये नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा आज डिफरेंट चीज़ बनाती हूँ। अब इसे जो है ना मैं लंच में डिफरेंट चीज़ें दूँगी ताकि जो है ना ये खाए और इसकी सेहत भी सही रहे, क्योंकि नाश्ता भी ये बिल्कुल नहीं करता, चाय तक भी नहीं पीता अब्दुल वहाब। कभी ज़िद करो तो सूखे पापे एक आध खा लेता है, वो भी छोटे वाले खाते। पता नहीं क्यों ये सुबह उठता है इससे नाश्ता करा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। हमारी अम्मी तो हमें एक पराठा ज़रूर खिला के भेजती थी। जब तक वो हमें नहीं खिलाती थी वो मुतमईन ही नहीं होती थी। हमारी अम्मी ने हमें ऐसी आदत डाली थी, सुबह उठते ही हमें पराठा बना के खिलाती थी। फिर हम स्कूल जाते थे, फिर हम आराम से अपने स्कूल में सारा दिन खेलते हुए रहते थे, हमें भूख वगैरह नहीं लगती थी। मगर अब्दुल वहाब के लिए मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं इसे खिलाती हूँ मगर इससे खाया ही नहीं जा रहा। बस अल्लाह पाक इसको सेहत दे और इसके सदक़े में तमाम मुसलमान जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता फ़रमाए। जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं अल्लाह पाक उनकी गुर्बत को दूर फ़रमाए। जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर फ़रमा और या अल्लाह पाक सबको कामयाब फ़रमा। और या आप सब लोग भी जो है ना कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा। पता नहीं किसकी दुआ कहाँ का लग जाए, क्योंकि जो है ना बस अल्लाह पाक से हमेशा दुआएं करते रहा करें। ये दुनिया आर्जी है, कुछ पता नहीं है कौन कब कहाँ से इस दुनिया से जा सकता है। क्योंकि व्यूअर्स मैंने भी 2-3 लोगों को ऐसों को देखा है जो जवानी में ही मर गए। एक बस इस दुनिया को कोई भरोसा नहीं है। उस दिन मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिस पे जो है ना कुछ लोग बड़े मुतमईन होकर दीवार के किनारे बैठे होते हैं, उनके ऊपर जो है ना दीवार गिर जाती है। देखिए उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, ना इनका कोई कसूर होता है ना ही किसी और का, मगर बस उसकी लिखी वहाँ पर मौत होती है तो वहीं पर वो उनको पता नहीं वो दब के मर जाते हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या होता है क्या नहीं। मगर मेरे पास छोटा सा वीडियो था और जिस पर जो है ना मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया तो उस पर एज रिएक्शन लिखा हुआ आ रहा था, रिजेक्शन मतलब कि 18 साल के कम उम्र के लोगों को नहीं दिखाई जाती। और उस पे जो है ना मेरे व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि वो यूट्यूब की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसी वीडियो ना डालो तो इससे वायलेशन होती है, तो फिर इसलिए लिहाजा मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं मगर मैं नहीं डाल सकती, मैं आपको नहीं शेयर कर सकती। बस क्या कर सकते हैं। तो बस आप अपनी एहतियात किया करें, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करें, क्योंकि जो है ना बस अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। शैतान के काम होते हैं, शैतान भी इस तरह करता है, बंदों को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो सुबह और शाम की ख़ास दुआएं होती हैं वो पढ़ा करें। और जो ज़्यादा परेशान लोग हैं, मेरी एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा करें, ये बहुत अच्छी दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दुआ पढ़ी है तो काफ़ी मेरे मसले मसाइल भी हल हुए। अब्दुल वहाब का एडमिशन नहीं हो रहा था तो ये दुआ मैंने बहुत बड़ी कसरत से, तो अल्लाह पाक ने इसका एडमिशन करवा दिया, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। तो इसलिए हमें जो है ना अल्लाह को हमेशा याद करते रहा करें और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी किया करें, क्योंकि जो है मरने के बाद सबसे पहले हमसे नमाज का ही पूछा जाएगा। तो बस अगर मेरी इस वीडियो में किसी एक ने भी मेरी इस बात पर अमल कर लिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि बस मेरी सारी जो है ना मेहनत वसूल हो गई। बस मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना हम सबको नेक नमाजी बना दे और हमारे को नेक इरादों में कामयाब करें। तो व्यूअर्स अब्दुल वहाब का जो लंच रेडी हो गया है। अब्दुल वहाब गुस्से गुस्से में अपना बैग भी छोड़ के भाग रहे थे। मैं कहती वहाब रुक जाओ, बैग ले जाओ। बोलते नहीं मम्मा मैं नहीं ले जाऊँगा। अब्दुल वहाब भागे जा रहे हैं। अब्दुल वहाब को मैं कह रही हूँ रुको रुको रुको, आपकी शलवार सही करो, पैंट सही करो, उस मोज़े में फंसी हुई। अब्दुल वहाब सुन ही नहीं रहा था। फिर इसके पप्पा ने फिर नीचे देखा, बोला चलो मैं सही कर देता हूँ। तो अब्दुल वहाब के पप्पा पहुँच गए। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी दीवार पे जो है ना सुबह के टाइम पे बैठी हुई थी गिलहरियाँ। हम तो इसे गिलहरी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। एक इसका बच्चा था, ये बड़ा था। ये 3 गिलहरियाँ यहाँ घूमती फिरती रहती हैं। यहाँ पर जो है ना दीवार पे हम लोग रोटियाँ रखते हैं ना कौवों के लिए,
तो वो बच जाती हैं, तो वो ये लोग खा लेते हैं। तो ये बड़े मुतमईन से घूम रहे हैं। ये देखें कितने बहुत तेज़ी से दीवार पे कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। अल्लाह का हुक्म तो ये देखें गिरते भी नहीं हैं और ना ही इन्हें कोई चोट आती है। और ये इतनी स्पीड में जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे भी लगते हैं, क्यूट लगते हैं। अगर आप इन्हें करीब से देखिए, वीडियो में तो इतने प्यारे नहीं लग रहे, मगर रियलिटी में बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह का टाइम था तो ये भी मौसम को एंजॉय कर रहे थे, कभी यहाँ आ रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे, तो इन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और व्यूअर्स, कल मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पर एक ये देखें ये कौन सा जानवर है या परिंदा है, ये अचानक से हमारे पंखे से टकरा गया। तो ये टकरा कर बेहोश हो गया। तो हम लोगों ने कहा ये तो चमगादड़ सी लग रही है। तो वैसे मैंने रियलिटी में ज़िंदगी में कभी भी चमगादड़ नहीं देखी थी। तो फिर हम लोग जो है ना इसे खोल के देखने लग गए। तो ये देखें ये इसके पर होते हैं, जब वो ये उड़ती है तो बिल्कुल चिड़िया ही की तरह लगती है। ये देखिए इसका चेहरा भी अजीब सा है, इसके छोटे छोटे दांत हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये बेहोश हो गई है, पता नहीं मर गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। थोड़ी थोड़ी हिल भी रही थी, ये देखें थोड़ी थोड़ी हिल रही है। देखें उड़ने की कोशिश कर रही है। तो मैंने कहा कि चलो हम इसकी पहले वीडियो बना लेते हैं, फिर आप इसे बाहर छोड़ के आइए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसे यहाँ छोड़ा तो ये जो है ना दोबारा पंखे से टकरा गई तो फिर ये मर जाएगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, अभी जो है इसे तिनकी से उठाया। उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, क्या पता उड़ जाए। मगर जो है ना ये नहीं उड़ी, तो फिर इसे जो है ना हम बाहर ले गए। फिर बाहर